नीरा टंडन को लेकर सीनेट में मचे घमासान पर व्हाइट हाउस सोचता जरूर होगा कि आगे की राह कितनी आसान या कठिन होने वाली है। नीरा टंडन को लेकर बाइडेन लगातार उनका समर्थन करते रहे हैं, लेकिन सीनेट के दबाव के आगे आखिरकार उनको झुकना ही पड़ा। आपको बता दें, जिस तरीके पर कोरोना पर खास तौर पर बिल लाया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उस पर किसी न किसी तरीके से सहमति बनी और लेकिन विपक्ष पर इस दौरान भारी दबाव देखा गया और बाइडेन ने यहां पर जरूर राहत की सांस ली है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार व्हाइट हाउस में क्या चल रहा है। जो बाइडेन ने ली राहत की सांस, सीनेट में बड़ी मुश्किल से बची बाइडेन की लाज। कोरोना राहत पैकेज पर मुश्किल से मिली जीत। 49 के मुकाबले 50 मतों से दी विधेयक को मंजूरी। नीरा टंडन केस में फैसला पलटने को मंजूर हुए थे बाइडेन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने किया था विरोध। नीरा टंडन को लेकर सीनेट में मचे घमासान के बाद व्हाइट हाउस इस दुविधा में जरूर रहा होगा कि इस सदन में आगे की राह कैसे आसान होगी। सीनेट में भारी दबाव के चलते बाइडेन को अपने फैसले से पलटना पड़ा था। नीरा टंडन की बार बार वकालत करने वाले बाइडेन को सीनेट के दबाव के आगे झुकना पड़ा था, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को जरूर राहत की सांस ली होगी। सीनेट ने आखिरकार कोरोना राहत पैकेज को मंजूरी दे दी। हालांकि अंत तक इस विधेयक पर तलवार लटकी थी। सदन में विपक्ष के भारी दबाव के बीच आखिरकार वो इस विधेयक को पास करवाने में सफल रहे। नीरा टंडन के मामले ने बढ़ाई थी बाइडेन की चिंता। राष्ट्रपति बाइडेन की इस कोरोना राहत पैकेज विधेयक को लेकर चिंता लाजमी थी। नीरा टंडन के मामले में परास्त के बाद तो ये चिंता और भी बढ़ गई थी, खासकर तब जब सीनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के सदस्यों की संख्या आधी आधी है। 100 सदस्यों वाली सीनेट में 50 सीनेट डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और इतने ही रिपब्लिकन के हैं। उसमें भी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक तबका उनका सैद्धांतिक विरोधी रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बाइडेन की मुश्किलों का अंत यही नहीं हो जाता है। उनके 4 वर्ष के कार्यकाल में उनके समक्ष इस तरह की मुश्किलें आती ही रहेंगी। केवल एक वोट से मिली विधेयक को मंजूरी। अमेरिकी सीनेट ने कोरोना वायरस की मार से उभरने के लिए शनिवार को $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी। दोनों सदनों में बिल पारित किए जाने को राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके डेमोक्रेटिक सहयोगियों की जीत माना जा रहा है। आपको बता दें कि बाइडेन महामारी से निपटने और आर्थिक मंदी से देश को बाहर निकालने के लिए इस बिल को अहम बताते रहे हैं। सीनेट ने 49 के मुकाबले 50 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी है। सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के 50-50 सदस्य। आपको बता दें कि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के 50-50 सदस्य हैं और किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास निर्णायक वोट देने का अधिकार है। ऐसे में इस विधेयक को पारित कराना बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक उपलब्धि भी है। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 10 सदस्यों की मामूली बढ़त है। इस विधेयक को पारित कराना बाइडेन की सबसे बड़ी शुरुआती प्राथमिकता थी। इस विधेयक के तहत पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था का करीब 10वां हिस्सा कोरोना वायरस से निपटने और सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। इस विधेयक में अधिकतर अमेरिकी नागरिकों को सीधे $1400 का भुगतान किए जाने और आपात बेरोजगारी लाभ दिए जाने का प्रावधान है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। आपको बता दें कि सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के 50-50 सदस्य हैं। यहां पर कमला हैरिस का वोट काफ़ी अहम हो जाता है। जिस ओर उनका वोट जाता है तो उस तरफ कहीं ना कहीं झुकाव बढ़ जाता है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि इस तरीके से भारी दबाव के बीच इस बिल को पास कराया गया। तो कहीं ना कहीं बाइडेन ने बड़ी मुश्किल से एक राह इस दौरान पकड़ी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।